जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। आज का टॉपिक है झारखंड की नदी घाटी परियोजनाएं। इससे संबंधित जो लेक्चर क्लास है वह हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप जाकर उसे देख लेंगे। उसे देखने के बाद यह जो ऑब्जेक्टिव वीडियो है उसका जो यह क्वेश्चंस है वह बहुत ही आसानी से बनेगा। ठीक है, तो आप जाकर पहले उसे देख लेंगे। आइए बिना देरी किए हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है वह दामोदर घाटी परियोजना है। ठीक है, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के सहयोग से। ठीक है, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। झारखंड दामोदर घाटी परियोजना की रूपरेखा अमेरिका के किस योजना के आधार पर तैयार की गई है? तो अमेरिका में एक टेनेंसी घाटी है, टेनेंसी नदी है, तो वहाँ पे चलाई जा रही है टेनेंसी घाटी परियोजना। तो उसी के तर्ज पे जो है झारखंड में दामोदर नदी घाटी परियोजना का संचालन किया जा रहा है। तो इसका आंसर होगा टेनेंसी घाटी परियोजना। नेक्स्ट है दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो था है वह 1948 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध हैं? तो दामोदर घाटी परियोजना में कुल जो है वह हमारा बांधों की संख्या वह 8 है। कितने बांध है? 8 बांध हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने तापीय विद्युत केंद्र की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो दामोदर घाटी जो इसके अंतर्गत था वो 3 तापीय विद्युत केंद्र का स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कुल कितने अवरोधक बांध की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो इसमें जो है वह एक अवरोधक बांध का निर्माण किया गया था जो था और दुर्गापुर अवरोधक बांध। ठीक है, मुख्य उद्देश्य था सिंचाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने अवरोधक बांध का प्रावधान किया गया था? तो वह था 1। ठीक है, नेक्स्ट है किस नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत योजना बनाई गई? तो यह जो है दामोदर नदी पे जो है वह स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत योजना बनाई गई थी। नेक्स्ट है दामोदर घाटी परियोजना किन राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो ये बताए थे हम अपने क्लास में कि यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, झारखंड और पश्चिम बंगाल की। नेक्स्ट है तिलैया बांध कब और किस नदी पर बनाया गया? जो तिलैया बांध का निर्माण हुआ वह किस नदी में बना और कब बनाया गया? तो इसका आंसर होगा बराकर नदी पे 1953 ईस्वी में। ठीक है, तिलैया बांध। नेक्स्ट है कोनार बांध कब और किस नदी पर बनाया गया? कोनार बांध का निर्माण कब हुआ और किस नदी पे हुआ? तो कोनार बांध का निर्माण 1954 ईस्वी में हुआ कोनार नदी पे। ठीक है, नेक्स्ट है मैथन डैम कब और किस नदी पर बना? तो मैथन माफ कीजिएगा, मैथन डैम जो है उसका निर्माण हुआ है बराकर नदी पे 1958 ईस्वी में। ठीक है, मैथन डैम का बराकर नदी पे 1958 ईस्वी में। पंचेत बांध 1959 ईस्वी में किस नदी पर बनाया गया? तो पंचेत बांध जो है वह हमारा दामोदर और बराकर के संगम पे स्थित है। नेक्स्ट है इसका स्थापना आप देखिएगा दिया हुआ है इसमें 1959 ईस्वी में। ठीक है, 1959 ईस्वी में पंचेत बांध का निर्माण दामोदर व बराकर नदी के संगम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोकारो बांध किस नदी पर है? तो बोकारो बांध जो है वह हमारा बोकारो नदी पे है। ठीक है, बोकारो बांध बोकारो नदी पे। नेक्स्ट है दामोदर नदी पर बना बाल पहाड़ी बांध झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो सॉरी माफ कीजिएगा, बराकर नदी पर बना बांध जो बाल पहाड़ी है वह किस जिले में स्थित है? तो यह गिरिडीह जिले में अवस्थित है। ठीक है, गिरिडीह जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट है बरमो एवं अय्यर बांध किस नदी पे स्थित है? तो बरमो एवं अय्यर बांध जो है वह हमारा दामोदर नदी पे स्थित है, बरमो बांध और अय्यर बांध। नेक्स्ट है दामोदर घाटी परियोजना कैसी परियोजना है? तो दामोदर घाटी परियोजना जो है वह एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह बाढ़ के नियंत्रण के लिए बनाया गया था, जल विद्युत के लिए बनाया गया था और सिंचाई के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो यह बहुउद्देशीय परियोजना है, एक से अधिक उद्देश्यों के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बहुउद्देशीय परियोजना। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा बांध दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा बांध देखना है हमें दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो दामोदर घाटी परियोजना में हमारा बराकर नदी भी आ जाता है। तो बराकर पे हमारा जो बना हुआ है बांध वो नहीं होगा, वो इसमें होगा शामिल दामोदर नदी में। और बरमो बांध भी जो है वह हमारा जो है वह इसका जो है वह दामोदर नदी पे ही है। तो हमारा ये मेढक बांध जो है वह नहीं है हमारा। ठीक है, मेढक बांध भी हमारा नहीं है।
तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि ये जो है सबसे अलग है मेढक बांध। ठीक है, ये है ही नहीं एक्चुअली मेढक बांध। आगे देखते हैं, दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है। तो दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार जो है वह हमारा झारखंड और पश्चिम बंगाल में है, दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा तापीय विद्युत केंद्र दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित है। कौन सा तापीय विद्युत केंद्र जो है वह दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित है। तो बोकारो तापीय विद्युत गृह, दुर्गापुर भी सम्मिलित है और चंद्रपुरा तापीय, तीनों जो है वह हमारा दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा, झारखंड के किस शहर में दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीज़न है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिएगा, इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर जो 20 है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। पूछा जाता है कि किस नदी घाटी का भूमि संरक्षण डिवीज़न है, किस शहर में। दामोदर नदी घाटी का जो है वह हमारा हजारीबाग शहर में है। जो हजारीबाग शहर में डीवीसी चौक है, उसी जगह पे हमें दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण कार्यालय वहीं पे हमारा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हजारीबाग। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसे। नेक्स्ट है, स्वर्ण रेखा परियोजना कैसी परियोजना है। तो स्वर्ण रेखा परियोजना जो है वह हमारा बहुउद्देशीय है कि सिंचाई है या बाढ़ नियंत्रण है। तो ये भी जो हमारा है वह बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आता है, स्वर्ण रेखा परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, स्वर्ण रेखा परियोजना कितने राज्यों की परियोजना है। तो स्वर्ण रेखा परियोजना जो है वह हमारा 3 राज्यों की परियोजना है। कौन कौन से राज्य, तो हमारा इसमें हो जाएगा झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। ठीक है, तो ये 3 राज्यों की परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है कि झारखंड स्वर्ण रेखा परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है। तो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के में इसका विस्तार हुआ है। ठीक है, स्वर्ण रेखा परियोजना का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है हमारा, स्वर्ण रेखा परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो स्वर्ण रेखा परियोजना जो है वह हमारा स्वर्ण रेखा व उसकी सहायक नदी, कौन सी नदी, खरकई नदी पे स्थित है। स्वर्ण रेखा व उसकी सहायक नदी पे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। तो स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत जो है वह हमारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट है, हुंडरू जल विद्युत गृह किस योजना के अंतर्गत आती है। तो हुंडरू जो है वह स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत आती है। हुंडरू जलप्रपात है, उसी जलप्रपात पे जो है वह निर्माण किया गया है जल विद्युत गृह का। नेक्स्ट है, चांडिल डैम किस नदी पर है। तो चांडिल डैम जो है हमारा वह स्वर्ण रेखा नदी पे चांडिल डैम का निर्माण किया गया है। डिमना डैम किस नदी पे है। तो डिमना डैम जो है वह स्वर्ण रेखा नदी पे स्थित है, डिमना डैम। नेक्स्ट है, मयूराक्षी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है। तो मयूराक्षी परियोजना जो है हमारा देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से मयूराक्षी नदी निकलती है और देवघर दुमका होते हुए झारखंड को पार करके पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। तो ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना के रूप में जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस परियोजना के अंतर्गत दुमका जिले के मासानजोर नामक स्थान पर डैम का निर्माण किया गया है। तो इसका निर्माण जो है वह मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत किया गया है, दुमका जिले के मासानजोर नामक स्थान पे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मयूराक्षी परियोजना। नेक्स्ट है हमारा, मासानजोर डैम को अन्य किस डैम के नाम से जाना जाता है। तो मासानजोर डैम जो है उसे कनाडा सरकार के सहयोग से बनाया गया था, तो उसको कनाडा डैम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, कनाडा डैम का निर्माण किस सरकार की सहायता से की गई थी। तो कनाडा सरकार की सहायता से कनाडा डैम का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, कोयल कारो परियोजना किस नदी पर स्थित है। कोयल कारो जो परियोजना है वह किस नदी पर स्थित है। तो कोयल कारो परियोजना जो है वह दक्षिण कोयल कारो नदी पे स्थित है। ठीक है, दक्षिण कोयल कारो नदी पे। ये कोयल नदी 2 है, एक उत्तरी कोयल है और एक दक्षिणी कोयल है। तो दक्षिणी कोयल पे कोयल कारो परियोजना है, कारो जो है वह उसकी सहायक नदी है। ठीक है, कोयल की, दक्षिणी कोयल की, तो इसीलिए दक्षिण कोयल कारो परियोजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, झारखंड के हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है। तो हमने बताया है कि हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है वह झारखंड के तिलैया डैम में स्थापित किया गया है। ठीक है, कौन सी नदी पे, बराकर नदी पे। ठीक है, तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है। तिलैया डैम जो है वह बराकर नदी पर स्थित है। पालना डैम किस नदी पर स्थित है। तो पालना डैम जो है वह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, पालना डैम। ठीक है, तो ये हमारा आज का
वीडियो जो ऑब्जेक्टिव था वो कंप्लीट होता है। ठीक है, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, आप दोस्तों के पास शेयर करें और हमारा चैनल स्टडी फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का लाभ आपको मिलता रहे। ठीक है, हमारे चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।